जय मसीह दोस्तों, मेरे इस वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं। आज फिर से हम एक और महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे और सीखेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। आज हम बहुत जगह पे समय देते हैं, लेकिन अच्छी बातों में हम समय नहीं देते हैं। लेकिन आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें ताकि आप कुछ अच्छा चीज़ सीख सकें। आज फिर से हम परमेश्वर के वचन जानेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ सबोपदेशक किताब, जो पुराना नियम का है, 10 का 16 पद आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। पढ़ने से पहले कुछ बातों को आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे देश के बारे में लिखा है और देश में अधिकारी लोग कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखा है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए होने जा रहा है जो ऊंचे पद पे काम करते हैं, देश में बड़े बड़े ऊंचे पद पे काम करते हैं, उन सब के लिए है। तो आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। प्रभु आपको आशीष दे। हे देश, तुझ पर हाय जब तेरा राजा लड़का है और तेरा हाकिम प्रतिकाल भोज करता है। दोस्तों, यहाँ पे देश का शब्द उपयोग किया गया है और बोल रहा है जिस देश में, और जिस पहले देश में क्या होते थे, राजा हुआ करते थे, लेकिन आज तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं और भी अधिकारी हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जिस देश में अगर राजा लड़का है, युवा है, तो लिखा है उसके लिए हाय। और जिस देश में हकीम प्रातःकाल भोज करते हैं, उस देश पर बोला है हाय। देखिए, जो अधिकारी होना चाहिए, उनका जो भोजन है ऐसा होना चाहिए कि उनके विवेक को बनाए रखे। ये ना कि विवेक ख़राब कर दे और उल्टे सीधी भोजन करें, परंतु आज उनका भोजन अच्छा होना चाहिए। आज गलत भोजन करने से ही उनका विवेक ख़राब हो जाता है और फिर वो गलत निर्णय लेते हैं अधिकारी लोग। तो अधिकारियों को उनका भोजन, खान पान अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि नशे और ये नहीं कि पान मंदिरा, ये सब नहीं होना चाहिए। जिस देश में ऐसा अधिकारी लोग होते हैं और ऐसे लोग होते हैं, उसका प्रजा भी निराश होते हैं और क्या बोलते हैं, देश का भी सही दिशा नहीं होता है। तो बोलता है देश पर हाय है अगर ऐसा है तो एक देश में अधिकारी को या ऊंचे पद में ऐसे लोग होना चाहिए जो बुद्धिमान हो, ताकि वो सबकी भला के लिए सोचे। आइए मैं आपके लिए आगे पढ़ देता हूँ। 17 पद। हे देश, तू धन्य है जब तेरा राजा कुलीन और तेरा हाकिम समय पर भोज करता है, और वह भी मतवाला होने को नहीं, वरना बल पाने के लिए। देखिए दोस्तों, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि देश में कैसा अधिकारी होना चाहिए। एक उस देश के बारे में बोल रहा है जिस देश में बोल रहा है हे देश, तू धन्य है। अगर किसी देश में उसका हकीम, उसका अधिकारी लोग अच्छे हैं तो उसको धन्य बोला गया है। और जिस देश में युवा है अधिकारी लोग और गलत खान पीन करते हैं अधिकारी लोग, उसको बोला है हाय। हाय में श्रापित होता है, श्रापित है। तो धन्य है वे देश के लोग और उस देश के अधिकारी लोग जो क्या बोलते हैं, हाँ, ये सब कामों में नहीं हैं। जब तेरा राजा कुलीन हो, देश का जो ऊंचे पद में रहने वाले को कैसा होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, नम्र होना चाहिए। उसको दिखना चाहिए लोगों को, दुखों को, चिंताओं को, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है इसलिए कि लोगों को आप मदद करें। ये नहीं कि अपना अधिकार का दुरुपयोग इस्तेमाल करें, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो देश में ऐसा अधिकारी होना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते हैं जैसे भारत में हम रहते हैं। भारत में हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो इनको जहाँ पे भी बुराई काम हो रहा है, उनको परमेश्वर के वचन से अपनी बुद्धि से सही निर्णय लेना चाहिए और ठीक करना चाहिए। जो दबे कुचले उनकी सुधि लेना चाहिए। और आगे लिखा है, पहली बात, जो देश का अधिकारी होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, बुद्धि से भरा होना चाहिए, सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए।
और बोलता है और तेरे हकीम जो होते हैं साथ में समय पर भोज करता है, उनका भोजन सही होना चाहिए। इस जो देश का धन्य लोग हैं वो कैसा भोजन करते हैं, मतवाला होने के लिए नहीं परंतु बल बढ़ाने के लिए करते हैं। आज का हमारे लोग ऐसा नहीं है, वो कुछ भी खान पान करते हैं। तो लिखा है वो भी मतवाला होने को नहीं वरना बल बढ़ाने के लिए। हमारा जो खान पान होना चाहिए वो हमारे बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला नहीं परंतु हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए और अच्छा होने के लिए होना चाहिए। तो ये कुछ बातें था दोस्तों। प्रभु आपको आशीष दे। देश में कैसा अधिकारी होना चाहिए परमेश्वर यहाँ बताता है। अगर हमारे देश में कोई ऐसे हैं और ऐसा होना चाहिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।